फॉर लैंड के लंबित और भावी प्रकरणों के निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत मुआवजे की भूमि के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए देखिए फॉक्स इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के लैंड फॉर लैंड के मामले चर्चित रहे हैं। इन मामलों में दूरदराज के इलाकों में भूमि समर्पित करने के बदले ज्यादा कीमत की भूमि देने के आरोप लगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी पिछली सरकार के इन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने लैंड फॉर लैंड के लिए नई नीति जारी कर दी। आदेश में कुछ नए प्रावधान जोड़कर कोशिश की गई कि भूमि अधिग्रहण के बदले बतौर मुआवजा दी जाने वाली विकसित भूमि के आवंटन में कोई गड़बड़ी ना हो। पिछली सरकार में 1 जून 2022 को आदेश जारी कर लैंड फॉर लैंड के मामलों के निस्तारण की नीति लागू की गई थी। 29 नवंबर 2022 और 5 जून 2023 को आदेश जारी कर नीति में संशोधन किए गए। मौजूदा सरकार की तरफ से जारी इस नई नीति में कुछ पुराने प्रावधानों को दोहराया गया। नई नीति के मुताबिक मुआवजा दी जाने वाली विकसित भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इसमें खातेदार को बतौर मुआवजा दिया जाने वाले विकसित भूखंड उसकी अवाप्त भूमि से दिया जाएगा। अगर उसी भूमि में विकसित भूखंड देना संभव नहीं हो तो जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की गई उसी योजना में खातेदार को विकसित भूखंड आवंटित किया जाएगा। अगर योजना में भी विकसित भूखंड देना संभव ना हो तो उस राजस्व ग्राम में भूखंड का आवंटन किया जाएगा जिस राजस्व ग्राम में योजना प्रस्तावित की गई। अगर राजस्व ग्राम में भी भूखंड देना संभव ना हो तो पास के स्थान पर भूमि दी जाएगी। पास के स्थान पर भूखंड आवंटन के मामले में समतुल्यता का निर्धारण डीएलसी दर के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में जहां भूमि अधिग्रहित की गई है वहां की विकसित भूमि की डीएलसी दर और जहां मुआवजे का विकसित भूखंड दिया जाएगा वहां विकसित भूमि की डीएलसी दर में समतुल्यता निर्धारित की जाएगी। कहीं दूसरे स्थान पर मुआवजे के सभी मामले राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। सरकार की स्वीकृति के बाद ही संबंधित निकाय विकसित भूखंड का आवंटन कर सकेगा। नई नीति में ऐसे सभी मामलों में सरकार की स्वीकृति लेना जरूरी किया गया है। भूमि अधिग्रहण या आपसी समझौते के मामले में खातेदारों को विकसित भूखंड का आवंटन करने के लिए लागू की गई इस नई नीति में खातेदारों की तरफ से विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई। ये भी साफ किया गया है कि किन मामलों में विकसित भूखंड का मुआवजा दिया जा सकेगा और किन मामलों में जमीनी मुआवजा देना संभव नहीं। नई नीति लागू करने के लिए जारी आदेश में सरकार ने निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अनुसार खातेदार निर्धारित अवधि में ही जमीनी मुआवजा लेने के लिए विकल्प दे सकेंगे। अवाप्ति की अधिसूचना जारी होने की तिथि के 1 साल की अवधि में और निकाय खातेदार के बीच हुए समझौते के 1 साल की अवधि में ही विकल्प दे सकेंगे। सभी निकायों को हिदायत दी गई है सभी लंबित मामले अगले 3 महीने में निपटाए जाएं। इसके लिए पहले सभी लंबित प्रकरणों और आवंटन योग्य भूमि की अलग अलग सूची तैयार की जाए। नीति के तहत जमीनी मुआवजे के लिए खातेदार 3 स्थितियों में विकल्प दे सकेगा। पहली स्थिति अवॉर्ड में विकसित भूमि के मुआवजे का जिक्र हो या फिर खातेदार ने पहले इस बारे में विकल्प पेश कर दिया हो और दूसरी स्थिति अवॉर्ड नगद मुआवजे का पारित किया गया हो लेकिन खातेदार ने नगद मुआवजा नहीं लिया और न ही निकाय द्वारा मुआवजा न्यायालय में जमा करवाया हो। तीसरी स्थिति नगद मुआवजे का अवॉर्ड पारित किया गया हो लेकिन खातेदार ने नगद मुआवजा नहीं लिया। ऐसे नगद मुआवजे के अवॉर्ड के प्रकरणों में जमीनी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लैंड फॉर लैंड के मामले में राज्य सरकार की ओर से जारी नीति में लंबित प्रकरणों पर भी फोकस किया गया है। सभी निकायों को यह स्पष्ट हिदायत दी गई है कि शीघ्र इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। इससे मुआवजे का इंतजार कर रहे खातेदारों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।